मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान का दर्द समझता हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश मास्टर बनारस वाला माँ देवकली गोट फार्म पर आप लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। किसान भाइयों, बकरी पालन में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जाने का मतलब क्या है, कहीं न कहीं कोई कमियां रह जा रही हैं। जैसे इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, बकरी पालन का एक जो चैलेंज होता है वो चैलेंज वाला मौसम होता है बरसात। क्योंकि बकरी गर्मी में बड़े अच्छे से पलती है, कुछ ठीक ठाक रख रखाव करते हैं तो ठंड में भी बकरी अच्छे से रह लेती है। लेकिन बरसात एक ऐसा मौसम है जिसमें हर तरफ से बकरी पालन की कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं। अब कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन हमको बकरी पालन करना है। उसके लिए हमको करना क्या है? अगर बकरी पालन बरसात में आपको सफलतापूर्वक करनी है तो कुछ बिंदुओं पर ध्यान देकर आप बड़े ही आराम से बकरी पालन कर सकते हैं। यूँ कहें कि सफल बकरी पालक बन सकते हैं। वो क्या है, आपको करना क्या है? पहला जो ध्यान आता है, पहला जो बिंदु आता है बकरी पालन में, साफ़ सफाई। बाड़े की साफ़ सफाई सुबह और शाम दोनों समय करें। अन्य मौसमों में एक समय चलेगा, लेकिन जो बरसात का मौसम है, एक चैलेंज का मौसम है, उस समय बैक्टीरिया पैदा होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप जो है फार्म की सफाई, अपनी बाड़ी की सफाई सुबह शाम मतलब 2 टाइम करें, परेशानी से बचेंगे। और सीढ़न जो है, नमी, जानवर को सीढ़न और नमी से बहुत घृणा है, बहुत परेशान करती हैं ये दोनों चीज़ें। तो आप कोशिश करिए कि जानवर को जहाँ रखना है वहाँ पे सीढ़न ना आए और नमी ना आए। जब सीढ़न और नमी नहीं रहेगी तो वहाँ पर फंगस पैदा नहीं होंगे। मेन बात, जो फंगस पैदा नहीं होंगे, बैक्टीरिया पैदा नहीं होंगे, तो आपका जानवर को जो बीमारी है वो बीमारी जानवर को नहीं लगेगी, जानवर आपका स्वस्थ रहेगा। अब अगला क्या है, बरसात शुरू जैसे ही हो, एक बार आप पूर्ण रूप से अच्छे डिवार्मर से इसका डिवार्मिंग मतलब पेट के कीड़े की दवा ज़रूर इसको दे दें। क्योंकि देखिए बरसात के मौसम में बैक्टीरिया पैदा होते हैं और जो जानवर जो खान पान करता है, स्पेशली आप समझ सकते हैं कि बरसात के मौसम में हरा चारा खाएगा ही खाएगा जानवर। और वो जो हरा चारा होता है उस पर, हरे चारे के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं बैठे, जो हमारी आँखों से नज़र नहीं आते हैं। वो उनका कलर भी हरा हरा होता है और वो जानवर खाता है तो उसे पेट में कीड़े पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो डिवार्मिंग जो है अगर हम किए रहेंगे तो जो पेट के कीड़े वो मरे रहेंगे। जब पेट के कीड़े मरे रहेंगे तो हमारा जानवर बहुत ही अच्छे से पलेगा, हमारे जानवर की जो तंदुरुस्ती है वो बनी रहेगी। और आप समझ सकते हैं कि बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें जानवर के स्वास्थ्य का ही हमें पैसा मिलता है। जितना तगड़ा स्वास्थ्य उतना तगड़ा पैसा। तो आप बरसात के मौसम में डिवार्मिंग अच्छे डिवार्मर से ज़रूर करें, इससे आपका जानवर बहुत ही स्वस्थ, बहुत ही अच्छा रहता है। जहाँ हम जानवर को रख रहे हैं वहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि चूँकि देखिए जानवर को हवा भी चाहिए, और लेकिन कैसी हवा चाहिए, जानवर को बहुत ठंडी हवा ना लगे। कभी कभी देखते होंगे बरसात में 4 दिन 5 दिन लगातार झिपझिपा टाइप की बरसात होती है, मंद मंद बरसात होती है, उसमें हवाएं चलती हैं, वो हवाएं बहुत शीतल होती हैं, बहुत ठंडी होती हैं। तो उस समय हमें जानवर को अपने जो फार्म है, फार्म के अंदर रख के पर्दे गिरा देने चाहिए। बहुत तेज़ हवाएं, जो वो ठंडी हवाएं, वो जानवर को नहीं लगनी चाहिए। जानवर को एक मीडियम जो है टेम्परेचर में रखना चाहिए। और जैसे कि जब मीडियम टेम्परेचर में हम जानवर को रखते हैं, जानवर मतलब कुल मिला के यूँ समझिए आप कि जानवर को हम ऐसे वातावरण में रखते हैं जहाँ उसको आराम महसूस होता है, तो वो खाया हुआ जो है उसको बैठ के आराम से पागुर करता है। और जानवर पागुर जब करता है तो उसको पूरा जो खाया वो पचाता है, और जब पूरा पचेगा तो वो लगेगा। और एक चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ब्रीडिंग जब आप कराते हैं, बरसात के पहले जब आप ब्रीडिंग कराते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो आने वाला बच्चा है एकदम मध्य बरसात में ना आए। क्योंकि देखिए बच्चे जब मध्य बरसात में आएंगे, चिड़चिड़े मौसम में आएंगे, मतलब एकदम नमी वाला मौसम है, तो पहले तो उनके रख रखाव में दिक्कत होगी। और नाजुक बच्चे हैं, नाजुक बच्चे के ऊपर जब मौसम का मार पड़ता है तो बीमार जल्दी होता है, और बीमार जल्दी होगा तो उस पर मेडिकल खर्च जाएगा, और हो न हो बच्चा मर भी सकता है। चूँकि बच्चा जिस मौसम में आया है, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए वो मौसम खिलाफ है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपकी बकरी जब हीट में आ रही है तो ब्याने वाला जो मौसम है वो कौन सा है।
बरसात का लास्ट चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बरसात का स्टार्टिंग है, ठीक है, चलेगा, लेकिन मध्य बरसात में कभी भी ऐसी ब्रीडिंग ना कराएं कि बकरी आपकी मध्य बरसात में बच्चे दे। उससे बच्चे की जो मृत्यु दर है वो बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए, बकरी पालन में सफल होना है तो छोटे छोटे बिंदु पर हमें काम करना है। तो छोटे छोटे बिंदु पर हम काम करते हैं, ध्यान देकर काम करते हैं, तो हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। अब बरसात में बकरी पालन सफल करना है तो टीकाकरण कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बरसात में आप समझ सकते हैं कि ये एक बीमारी होती है पीपीआर का वैक्सीन बरसात के पहले लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रायः आप देखेंगे ऐसा नहीं कि बरसात में ही पीपीआर आता है, लेकिन पीपीआर बरसात में आने का बहुत 100% चांस बनता है। तो रिस्क ना लें, बरसात शुरू होने के पहले पीपीआर का वैक्सीन ज़रूर लगा लें। और जो फीड मैनेजमेंट है बरसात का, आपको स्पेशली फीड मैनेजमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। सूखा चारा और हरे चारा का संतुलन बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि नमी वाले मौसम में जानवर को लगातार हरा चारा खिलाते हैं तो उससे नुकसान होने का डर है। आप देखेंगे कि अगर नमी वाले मौसम में जानवर को लगातार हरा चारा खिलाते हैं, वो खाता ज़रूर है लेकिन उसके शरीर को लगता कम है। तो और गर्मी में यदि हरा चारा खिलाते हैं तो गर्मी में हरा चारा खा के जानवर आपका पलता अच्छा है। तो बरसात के मौसम में ड्राई फीड पे ज़रूर ध्यान दें। अगर आपके पास दलहनी फसल का भूसा नहीं है, आप सानी पानी करते हैं, वो सानी पानी में बहुत पानी न डालें, थोड़ा पानी डालें, मकोला बनाएं उसको, भूसे में हल्का पानी डालें, चोकर चुन्नी डालें और कुछ समय तक उसको रगड़ते रहें, फोकला टाइप का हल्का बना दें। उसको खाएगा जानवर तो उसके पेट में पानी कम जाएगा और वो जानवर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा, बहुत ही फिट काम करेगा। बरसात के मौसम में हम अपने जानवर का इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम एक काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो अगर हम गांव में हैं तो हमारे पास खुद उपलब्ध रहती है। वो क्या है? काली सरसों का तेल और देसी हल्दी, बाज़ार वाला हल्दी नहीं। यदि लेना ही बाज़ार वाला हल्दी आपकी मजबूरी है तो कोई ब्रांड लीजिए, कोई अच्छा जिस पे आपका विश्वास, जो स्वयं यूज करते हो। हल्दी और तेल कम से कम सप्ताह में एक बार इसका सेवन कराने से जानवर को उसका बॉडी का इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। क्योंकि वो लड़ रहा है एक मौसम से, एक खिलाफ मौसम से जानवर आपका लड़ रहा है। उसमें यदि हम हल्दी और तेल का इस्तेमाल करते हैं तो जानवर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो आप खुद समझ सकते हैं कि जानवर आपका बीमार नहीं होगा। और जानवर जब बीमार नहीं होगा तो उसका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, वो चमक उसकी जो कायम रहेगी। एक बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा जानवरों को परेशान करती हैं मच्छर और मक्खियाँ। तो आप उसमें मच्छर और मक्खियों, जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के लिए आप अलग से व्यवस्था करिए कि वो सफाई एकदम बढ़िया रखिए, क्लीन रखिए। वहाँ पे कुछ उचित व्यवस्था करिए, कुछ धुआं करिए, नीम का पत्ते का धुआं करिए, कुछ इस टाइप से व्यवस्था करिए कि मच्छर और मक्खियाँ उसके पास ना रहें। और जब दूध पीते बच्चे हैं और चूँकि वो गीला लैट्रिन करते हैं, जाहिर सी बात है पेहुच का दूध पियेंगे तो 2-3 दिन 4 दिन तक वो गीला लैट्रिन करते हैं और उस पर मक्खियाँ वार करती हैं। उन बच्चा दूध पिया है और मक्खियों के बीच है, बार बार मक्खियाँ उनको परेशान कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है उसका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा और बच्चा बीमारी की तरफ बढ़ जाएगा। तो मक्खी और मच्छर से जानवर को ज़रूर बचाने का प्रयास करें अपने स्तर से, जिस तरह से आप समझ सकते हैं। धुआं करके चूँकि गांव में है, नीम के पत्ते मिल जाएंगे आपको। नीम के पत्ते का धुआं जो है बहुत ही कारगर है। मंद धुआं करिए, आपका फार्म भी सही रहेगा, आपका फार्म सैनिटाइज भी होता रहेगा। और जो जानवर के लिए जो मौसम का राहत है, वो जानवर के लिए अच्छा मौसम मिलेगा। जब अच्छा मौसम मिलेगा तो जानवर आपका बहुत स्वस्थ रहेगा। तो किसान भाइयों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देके हम बरसात के मौसम में भी बहुत ही सफल बकरी पालन कर सकते हैं। ये मौसम चूँकि खिलाफ रहता है तो इस खिलाफ वाले मौसम में हम छोटी छोटी बातों का, जैसे हमने बताया, जो हमारे पास जानकारी है, अगर इन सब चीज़ों का, चूँकि देखिए जो बिंदु हमने आपको बताया, इनका मैं अपने फॉर्म पे पूरा ध्यान रखता हूँ। और ध्यान रखने का रिजल्ट क्या आता है कि हमारे जानवर हैं वो बहुत ही स्वस्थ रहते हैं। और बकरी पालन में स्वस्थ जानवर रखना एक चैलेंज होता है। जिस फार्मर ने बरसात के मौसम में या खिलाफ मौसम में जानवरों को स्वस्थ रख लिया, वो कभी फेल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो बहुत कुछ न बोलते हुए मैं राजेश मास्टर अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ, इस वादे के साथ कि आने वाला वीडियो बहुत जानकारी वाला होगा, आपके काम का होगा। तो बहुत कुछ न बोलते हुए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, ये कहते हुए कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए जोश, एक नए जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।